डॉक्टर बहू सहमी हुई सांस। एक गांव में सुजाता और सूरम्मा नाम की सास बहू रहते थे। सुजाता को डॉक्टर बनने का बहुत शौक था। टीवी में अगर डॉक्टर की मूवीज आती या सीरियल में डॉक्टर दिखाई देती तो वो बिना हिले डुले उसे देखती ही जाती थी। उसी दिन एक दिन टीवी पे बैठकर वो मुन्ना भाई MBBS मूवी देख रही थी। मुन्ना भाई MBBS ऐसा बोलते हुए उसकी सास सूरम्मा आकर बोली, अरे तुझे बिच्छू ने काट लिया क्या? हु कर रही है। बिच्छू नहीं सासू माँ, मूवी मुन्ना भाई MBBS। मुझे ये मूवी बहुत पसंद है, पता है आपको? इस मूवी में है क्या भला? इस मूवी में है तो बहुत सारी चीजें, लेकिन मुझे पसंद है वो डॉक्टर। हीरो डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहा है ना, ये देखते ही मुझे बड़ा खुशी होता है। ये सुनकर सास को बहुत गुस्सा आया। अरे ये डॉक्टर का क्या लफड़ा है? जब देखो डॉक्टर डॉक्टर बोलती रहती है। बता बात क्या है? उसने कहा। तब सुजाता बोलती है, आप सुनोगी? मैं बोलती हूँ। हाँ बोल। उसने कहा। सुजाता हवा में देखकर कुछ बोलने ही वाली थी कि सूरम्मा बोली, अरे बोलने के बजाय इस तरह हवा में क्या देखती जा रही है? अरे सासू माँ, मूवी में नहीं देखती क्या कि जब लोग अपने बीते हुए कल के बारे में बता रहे होते हैं तो वो इसी तरह हवा में देखते हैं। आप भी देखो। ऐसी बात है तो ठीक है। इस तरह दोनों हवा में देखने लगे। तो सुनिए, वो मेरे पढ़ाई करने के दिन थे। जो लोग मुझे जानते थे वो जब मुझसे पूछते थे कि मैं बड़ी होकर क्या बनना चाहूंगी तो मैं सबसे कहती थी कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरे पिताजी ने भी मुझसे वादा किया था कि मुझे वो MBBS पढ़ाएंगे। तो फिर क्या हुआ? तूने पढ़ाई क्यों नहीं की? क्योंकि सासू माँ, डॉक्टर बनने के लिए पहले मुझे इंटर पास करना होगा, लेकिन मैं इंटरमीडिएट 10 साल से लिख रही हूँ, अभी तक पास नहीं हो पाई। उसने कहा। ये बात सुनकर सूरम्मा हंसने लगी। इतने में सुजाता का पति वासु वहां आया। डॉक्टर नहीं बनी इसीलिए सारी डॉक्टर की मूवीज देख रही है। बहुत बढ़िया। डॉक्टर का पागलपन बहुत चढ़ गया है तुझे। कब छोड़ेगी ये पागलपन? वो रिमोट लेकर आ, समाचार देखेंगे। अच्छा, अभी नहीं, अभी डॉक्टर साहब आने का टाइम हुआ है। उसके जाते ही आपकी मर्जी, जो लगा लो। डॉक्टर साहब वो कौन है? इस तरह उसने गुस्से से कहा। लेकिन सुजाता बिना डरे बोली, अरे आप नहीं जानते कि डॉक्टर साहब कौन है? कार्तिक दीपा सीरियल में दीपा का पति। तू सीरियल भी देखती है क्या? सारे सीरियल नहीं देखती, सिर्फ डॉक्टर बाबू का ही सीरियल देखती हूँ। क्योंकि वो बोल रही थी कि इतने में वासु अपना हाथ उसके मुंह के सामने रखकर बोलता है, पता है क्योंकि डॉक्टर बाबू में डॉक्टर है और तू डॉक्टर के लिए पागल है। तेरा पागलपन कौवे ले जाए, जा यहाँ से। इस तरह उसे डांटते हुए वो वहां से उठकर चला गया। इस तरह सुजाता अपने डॉक्टर के पागलपन से घर वालों को परेशान कर देती थी और कभी कभी सोचती थी कि वो खुद ही एक डॉक्टर है। एक दिन वो घर पर बैठी थी कि सूरम्मा एक बर्तन में खाना रखकर उस घर के एक कुत्ते के पास जाकर उस कुत्ते को खाना खिलाते हुए बोली, अरे खाना, कल से तूने कुछ नहीं खाया। क्या हुआ तुझे? जितना भी खाना रखूं तुझे तो भूख ही नहीं लग रही। ऐसा बोलते हुए वो अंदर चली गई। वहीं खड़े खड़े सारी बात सुन रही सुजाता कुत्ते के पास आकर बोली, अरे तू खाना क्यों नहीं खा रही? उसने कुत्ते की आंखें अपने हाथों से खोलकर देखा और बोला, अरे तेरी तो तबीयत ठीक नहीं है। रुक जा, मैं तेरे लिए एक टॉनिक बनाकर लाती हूँ। ऐसा बोलते हुए आसपास के सारे पत्तों को मिलाकर एक टॉनिक बनाकर उस कुत्ते को पिला देती है। वो टॉनिक पीकर
कुत्ता चिल्लाते हुए वहां से भाग जाता है। ये देखकर सूरम्मा बोलती है, अरे अरे, अभी तक तो ये सिर्फ खाना ही नहीं खा रही थी, मगर तेरी इस दवाई की वजह से वो तो घर छोड़कर ही भाग गई। बाप रे, मुझे तुझसे ना थोड़ा संभल कर रहना होगा। इस तरह मन में सोच रही थी। इस तरह सुजाता अपने घर के सामने बैठकर आते जाते लोगों को बुलाकर उनके समस्याओं के बारे में जानकर उनसे बातें भी करती थी। इस तरह एक दिन सुजाता बोली, अरे सुनो, एक बार इधर तो आओ। अरे तुम तो बड़े बलहीन दिखाई पड़ते हो, आंखें इतनी लाल हैं। तुझे अभी थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, समझ गए? अरे जाओ जाओ बहन, मैं अपने काम के लिए जा रहा हूँ और तुम बोल रही हो कि मेरे आंखें लाल हैं, टांग लंबी है। अरे जाओ जाओ। इस तरह डांटते हुए रवि गुस्से से वहां से चला गया। एक डॉक्टर के हैसियत से बताना मेरा जिम्मा है, बाद में तुम्हारी मर्जी। इस तरह वो बोल रही थी। इस तरह सुजाता अपने घर वालों के साथ साथ उसके घर के सामने से जो भी लोग गुजरते थे उन्हें भी बुलाकर, आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इस तरह के सलाह देती थी। इस सब की वजह से गांव वाले सुजाता के घर के सामने से गुजरने के लिए भी डर जाया करते थे। एक दिन सुजाता की सास हॉल में बैठी थी कि फोन बजा। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं बोल रही हूँ, सुशीला। हाँ, कहाँ है तू? अपने गांव में अपने घर में हूँ। कुछ सूझ नहीं रहा था, इसीलिए तुझसे बात करने के लिए फोन कर लिया। अरे कुछ सूझ नहीं रहा था तो घर आ जाती। क्या? तेरे घर? बाप रे, तेरे घर मैं नहीं आऊंगी। अगर तेरे घर आई तो तेरी बहू दुनिया भर के बीमारियों के बारे में मुझे बताकर पहले ही मार देगी। मैं नहीं आऊंगी बाबा, चल फोन रख दे। ऐसा बोलकर वो फोन रख देती है। इसकी वजह से सूरम्मा को सुजाता पर बहुत गुस्सा आता है और उसके पास आकर बोलती है, अरे सुजाता, तू ये डॉक्टर का पागलपन छोड़ेगी या नहीं? क्या हुआ सासू माँ? तेरी वजह से हमारे घर कोई आता जाता ही नहीं। अगर तूने ये पागलपन नहीं छोड़ा तो मैं तुझे यहीं छोड़कर किसी और के घर चली जाऊंगी। अरे सासू माँ, आपको मेरे बारे में पता नहीं चल रहा। मैं डॉक्टर नहीं पढ़ पाई, लेकिन मुझे सब कुछ पता है। मेरे पास सिर्फ सर्टिफिकेट ही नहीं है, मगर मैं जानती हूँ कि किस बीमारी के लिए कौन सी दवाई और कितनी देनी चाहिए। आज जो लोग डर रहे हैं ना, एक दिन मेरी बात को सच मानकर मेरे पास जरूर आएंगे। आप देखती रहना। हाँ, वो भी देखते हैं कौन आता है तेरे पास। ऐसा बोलते हुए उसके घर के सामने से एक बार गुस्सा करके गया हुआ रवि वापस आकर बोलता है, माँ जी, घर पर कौन है? उसने बुलाया। उसकी आवाज सुनकर सूरम्मा बाहर आई। क्या चाहिए बेटा? माँ जी, मैं आपकी बहू को थैंक्स बोलना चाहता हूँ। उस दिन उसने जो कुछ भी बताया था वो एकदम सच निकला। उसकी बातें सुनकर मुझे खुद पर शक हुआ और मैं बड़े डॉक्टर के पास गया। उस डॉक्टर ने भी आपकी बहू ने मुझे जो कुछ बताया था वही कहा। मुझे रेस्ट लेने को कहा, वरना मेरे जान पे बन आएगी बोलकर मुझसे बताया। अगर उस दिन आपकी बहू ने मुझसे वो सब नहीं कहा होता तो मैं डॉक्टर के पास जाता ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। आपकी बहू बिना सर्टिफिकेट की ही डॉक्टर है। वो हमेशा खुश रहे। ऐसा उसे आशीर्वाद देकर वहीं खड़ी सुजाता को प्रणाम कर कर रवि वहां से चला गया। सूरम्मा अचंभित होकर ये सब देखती रह गई। इतने में घर से भागा हुआ कुत्ता अपना पूंछ हिलाते हुए सुजाता के पास आकर खड़ा हो गया। ये देखकर सूरम्मा फिर से दंग रह गई। सचमुच तेरे पास तो कुछ ना कुछ जादू है। ये सब देखकर ना मेरे सर में दर्द होने लगा है। सासू माँ, आपको सर दर्द हो रहा है? आइए, मैं आपको दवाई देती हूँ। ऐसा बोलकर अपनी सास को सोफा में बिठाकर कुछ दवाई देती है। तुरंत सास का सारा सरदर्द गायब हो जाता है। मैं कौन हूँ? तुम कौन हो? मैं कहाँ हूँ? इस तरह बोलते हुए वो इधर उधर देखने लगी तो सुजाता दंग रह गई। अरे अरे सासू माँ, आप अपना अतीत भूल गई क्या?
रुक जाइए, मेरे पास उसके लिए भी एक दवाई है। ऐसा बोलकर वो कोने में पड़े हुए मूसल को पकड़कर आई। ये देखकर सूरम्मा बोली, अरे बाप रे, मुझे सब कुछ याद आ गया। मुझे तेरी ना दवाई चाहिए ना तेरा इलाज, मुझे जाने दे मेरी माँ। ऐसा चिल्लाते हुए वो वहाँ से उठकर भागने लगी। आप सबको प्रणाम, मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है, कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।